राधे राधे दोस्तों। मैं आप सामने कुछ कहना चाहता हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कन्या क्या होती है। यदि आपके परिवार में कन्या है तो आप बहुत ही खुशनसीब हैं। वह साक्षात लक्ष्मी का रूप है, सरस्वती का रूप है, दुर्गा का रूप है। उसके अंदर अष्टभुजी माँ के गुण समाहित होते हैं। वो घर, ये घर आपका बहुत ही भाग्यशाली है। कन्या के जहाँ चरण पड़ते हैं वो घर बहुत ही पवित्र हो जाता है। आप कभी भी कन्या को बोझ मत मानिएगा, वो आपके घर की लक्ष्मी है। जितना प्रेम उसके अंदर समाया हुआ है उतना प्रेम किसी के अंदर नहीं है। वो अपने माता पिता को की इतनी सेवा करती है कि यदि पुत्र होता है तो वो भी सेवा नहीं कर पाता है। और जब तक वो घर में रहती है, घर की रौनक बनी रहती है, घर की शोभा होती है। इसलिए कन्या का होना बहुत ही भाग की बात है। जिस घर में कन्या नहीं होती उस घर की कोई रौनक नहीं होती, कोई शोभा नहीं होती, कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसलिए आप कन्या एक देवी स्वरूप है। उसके अंदर सभी देवी के गुण समाये रहते हैं। वो मिलनसार होती है, पूरे घर को लेकर चलने वाली है। और जब जिस घर में वो वधू बन के जाती है उस घर को भी तारती है। उस घर में वो लक्ष्मी के रूप में रहती है। और उस घर में यदि उसको प्रेम मिलता है तो वो भी प्रेम देती है। और दूसरे परिवार को भी अपना परिवार समझने लगती है। अपने सास ससुर जो रहते हैं उन्हें भी अपने माता पिता का हक देखती है। और इस तरह मान लीजिए कि वो एक ही कन्या है, दोनों परिवार को तारती है। कन्या देवी स्वरूपा है, मोक्ष देने वाली है। कन्या को आप यूं ही बोझ मत समझिए, वो शक्ति स्वरूपा है। शक्ति स्वरूपा है, उसका मान कीजिए, सम्मान कीजिए। अगर आपने कन्या का मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया तो ईश्वर आप पर कभी खुश नहीं होगा। देखिए भगवान कृष्ण ने भी राधा को कितना प्रेम किया। जिससे प्रेम आदि शक्ति है, क्योंकि कृष्ण राधे के बिना अधूरे हैं, राधा कृष्ण के बिना अधूरा है। इसलिए संसार भी नारी के बिना अधूरा है। नारी के बिना पुरुष कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए नारी को सम्मान देना चाहिए। आजकल कलयुग में कितने अत्याचार हो रहे हैं नारी के ऊपर, कन्या के ऊपर। ये बड़ा विषम समय चल रहा है। हम सभी को चाहिए कि कन्या जो है उसकी रक्षा करें। उसके ऊपर यदि कोई विपत्ति आती है तो उसके साथ खड़े हों। यदि नारी नहीं होगी, कन्या नहीं होगी तो सृष्टि का चलायमान कैसे होगा, कैसे सृष्टि बढ़ेगी। इसलिए कन्या सृष्टिकर्ता भी है। सृष्टि को बढ़ाने में अपना पूरा श्रेय रहता है उसका। यदि संसार में यदि कन्या नहीं होगी, पुत्र ही पुत्र होंगे तो संसार गतिमान नहीं होगा, वहीं ठहर जाएगा। इसलिए भगवान ने नारी को पहले संसार में भेजा है, बाद में पुरुष आया है। इसलिए जिस घर में कन्या कदम पड़ते हैं तो वो घर खुशियों से जगमगा होता है। देवता भी प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी की वर्षा भी होती है, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा है और शक्ति स्वरूपा भी है। तो शक्ति का भी होता है, आगमन होता है। सरस्वती का भी आगमन होता है और सर में विद्या भरपूर होती है। और कन्या की पूजा
भी करते हैं लोग, क्योंकि देवी स्वरूप मानते हैं उसको। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस घर में यदि कन्या है तो उसका आप तिरस्कार मत कीजिएगा, उसको कभी भी ऐसी बात मत बोलिएगा ताकि उसके दिल को बहुत ठेस पहुँचे, कि कन्या जो है देवी स्वरूप होती है और हमारे घर की शोभा होती है। उस शोभा को मत बिगाड़िएगा, क्योंकि वो कन्या हमारे घर की शोभा बढ़ाती है और सबको लेकर चलने वाली है। कन्या अपने माता पिता से तो प्रेम करती है, भाई से भी प्रेम करती है, प्राणों से ज़्यादा प्रेम करती है। अपनी वक्त आने पर अपनी जान देने को तैयार रहती है, लेकिन परिवार में आँच नहीं आने देती है। और एक अन्य ऐसी लक्ष्मी स्वरूपा है जो दोनों परिवार को तारती है। यदि कन्या नहीं होगी संसार का क्या होगा। इसलिए कन्या पर कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए, कभी दुराचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी खुश नहीं होगा। जो भी व्यक्ति कन्या के साथ अत्याचार करता है, दुर्व्यवहार करता है, शोषण करता है, उसका कभी संसार में भला नहीं हो सकता है। भगवान उससे कभी खुश नहीं होता और उसका सर्वनाश हो जाता है और हमेशा भगवान का कोप का भागी बना रहता है। इसलिए अब कन्या का कभी तिरस्कार मत कीजिएगा। कन्या देखो कई रूप होते, कन्या पत्नी भी होती है, बहन भी होती है, पत्नी भी होती, बहन भी होती है, माँ का भी स्वरूप होती है। तो कन्या के अनेक रूप होते हैं, लेकिन पुरुष के कितने रूप हैं बताइएगा। और कन्या बहुत सहनशीलता रहती है, सहनशीलता गुण भरपूर भरा रहता। आप दो शब्द कह लेते हैं तो कन्या सहन कर लेती, लेकिन पुरुष सहन नहीं कर सकता। तो कन्या जो है कि सहनशीलता की मूर्ति भी है, प्रेम की मूर्ति है, उसके अंदर अटूट प्रेम भरा रहता और सभी से प्रेम करती है, सभी से मिलकर चलती है। तो ऐसी कन्या को हम सदा सम्मान की नज़र से देखें, उनकी क्योंकि पूजा के लायक है हमें, क्योंकि इसीलिए जितने तीज त्योहार आते हैं, चाहे दीपावली हो, दशहरा हो, भाई दूज, रक्षाबंधन, सब स्थान पर कन्या को ही पूजा जाता है, कन्या को सम्मान दिया जाता है। दशहरा में शक्ति स्वरूपा माँ की पूजा होती है, वो भी तो कन्या स्वरूप है। जब शक्ति स्वरूपा कौन है, अपने घर में कन्या है, समझ साक्षात शक्ति स्वरूपा का अवतरण हुआ है, पूरे घर को तारने वाली होती है। तो आपको कैसा लगा मेरे विचार? अरे अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। राधे राधे। क्योंकि कन्या एक वरदान भी है उस घर के लिए जिस कन्या का जन्म परिवार में होता है। राधे राधे।